तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी 24x7 पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसे आप सभी। मैं सुबह की शुरुआत करके लेकर आया हूं आपके लिए सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ, जो आपके सामने लेकर आया हूं करंट अफेयर का सेशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ भी मिस करिएगा पर इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कैसे हो आप सभी। चलिए फिर सेशन शुरू करने से पहले आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब का चैनल जो बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार है आपके सामने। चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इस पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार है मैं आपके सामने बता देता हूँ। 17 मई 2021 को, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बस। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िएगा इसको। क्या क्वेश्चन है। 17 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के विधान परिषद का गठन हेतु राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद के गठन का उल्लेख है। तो ये बताना है आपको। विधान परिषद है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169, 169 में इसका उल्लेख दिया गया है। चलिए फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार हैं, देखिए। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए। संविधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान परिषद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये बताना है आपको कितने वर्ष होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 40 वर्ष, 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बिल्कुल। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये बताना है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ये बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को खुद बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक सीटों की संख्या है। तो विधान परिषद की सबसे ज़्यादा अधिकतम सीट किस राज्य में है, तो ये बताना है। तो ये आपका यूपी में है। यूपी में कितनी सीट है, तो ये बतानी है आपको कितनी सीट है। कितनी सीट है ये आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिर बता दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ऑनलाइन फेयर भी, चलो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसमें 100 सीट है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिल जाए तो आप छाप देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन फेरबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया है। तो ये किसने किया है, तो ये किसने विकसित किया है ये बताना है आपको। तो ये क्या है, आईआईटी संस्थान रोपड़ ने। किसने किया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। ठीक है, रोपड़ ने किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 18 मई 2021 को किस राज्य की संघ शासित प्रदेश ने कोविड-19 से किसी सदस्य को खाने वाले हर परिवार के लिए 50,000 मुआवजे की घोषणा की है। किस राज्य ने ऐसी घोषणा की है, तो ऐसी घोषणा की है दिल्ली ने। किसने की है, दिल्ली ने ऐसी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। 18 मई 2021 को चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था। इनका संबंध था राजनीतिज्ञ से। किससे था, राजनीतिज्ञ से। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा राजनीतिज्ञ से। ठीक है, ये जो निधन होते हैं इनको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। हाल ही में किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। चलिए इसको किस राज्य ने महामारी घोषित किया है, किस राज्य ने किया है, तो ये राजस्थान ने भी किया है और ये हरियाणा ने भी किया है। यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। किसी दिन मैं इसका भी सेशन लेने वाला हूँ। ब्लैक फंगस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका होने का, इससे रिलेटेड मैं किसी दिन क्लास लूँगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ गया है। 18 मई 2021 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीय नीति प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्देश दिए हैं। व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये बताना पहला देश कौन सा है। तो पहला देश है भारत आपका।
आपका इंडिया, आपका भारत पहला देश है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने, हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किसने किया है, ये बताइएगा किसने किया है? तो ये किया आपका चीन ने। किसने किया है? चीन ने। चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है आपका पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने, हाल ही में किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2G की लॉन्च की घोषणा की गई है? लॉन्च की गई है यानी लॉन्च की गई है। तो ये की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है DRDO। किसके द्वारा? DRDO। 2DG के बारे में बताइएगा क्या है 2DG एक लिक्विड चीज़ है जो आपको पानी में घोल कर पीनी है। इससे कोविड-19 पर बहुत असर पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं, इसके बारे में मैं किसी दिन डिटेल से बताऊंगा क्या है 2DG। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने, हाँ ये रहा, हाल ही में चार्ल्स ग्रोडिन का निधन हुआ है, वह कौन थे? चलिए बताइएगा, चार्ल्स ग्रोडिन का निधन हुआ है, ये कौन थे, किससे संबंध था इनका? तो ये एक अभिनेता थे। क्या थे? ये एक अभिनेता थे। चलिए फिर यही तक क्वेश्चन थे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर, अगर आपको सेशन अच्छा लगता, आपको लगता है मैं 20% भी मेहनत की, आपको समझ में आया, तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो इसी प्रकार हम अगली बार भी नई जोश, नई उमंग के साथ आपके सामने पेश हो सकें। चलिए फिर मिलते हैं आपके हिंदी के सेशन में, जो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर, और हाँ, आपको कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही, तो मैथ की क्लास में बता देता हूँ आपको। कुछ मैंने एक पेन ऑर्डर किया है जो स्टाइलिश पेन है, उसी से मैं क्लास लूँगा, तो इसलिए मैथ की क्लास नहीं आ रही है। जब वो पेन आ जाता है तो फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू पर, आपका परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज से फिर मैं कंटिन्यू कर दूँगा मैथ की क्लास। चलिए फिर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।